औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 8 का एक्सरसाइज 8.6 जो है उसको हमने कवर किया था। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.7 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि पेज नंबर 189 पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ आल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन है वही हम फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में हमने चैप्टर 2 में, जिसका नाम था रियल नंबर, ठीक है, तो रियल नंबर में हमारे पास जो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थे, तो वहाँ पर हमने लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि लीनियर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। तो आज इसका हम जो है सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी सिंपल क्या होते हैं, जब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और दूसरा नंबर या दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वल की बजाय ग्रेटर का सिंबल, लेस का सिंबल या ग्रेटर आर इक्वल टू, स्मॉलर आर इक्वल टू का जो सिंबल होते हैं। ठीक है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान जब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल टू, लेस आर इक्वल टू, ये जो सिंबल आए, ठीक है, दो एक्सप्रेशन के दरमियान, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। ये हमारे पास लीनियर है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर क्या है, 1। अगर इनके दरमियान इक्वल आ जाए तो फिर इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन है इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सेम जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है -3x - 2 इज़ ग्रेटर देन 8। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर जो हमारे पास जो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो एडिशन में इसके साथ होता है या सब्ट्रैक्शन में, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर -3x अपनी जगह, ग्रेटर देन अपनी जगह, यहाँ पर है 8, -2 यहाँ पर आ जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। ठीक है, तो 3x इज़ ग्रेटर देन 8 + 2 क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो x के पास क्या है, -3 इसका कोएफिशिएंट है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो x इज़ ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर -3, यहाँ पर जो है वो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, तो माइनस आता है। x इज़ ग्रेटर देन माइनस ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर सिंपली हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 पर। तो जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 3 पर तो हमें तकरीबन मिल जाता है माइनस, यहाँ पर माइनस है 3.33 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमें जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका सल्यूशन आ गया कि x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या है, -3.33, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम जो है, अब इसके लिए हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे और ये जो सल्यूशन है इसको हम नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे। तो चलो यहाँ पर मैं नंबर लाइन ड्रा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने नंबर लाइन ड्रा किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने दरमियान में लिख दिया 0। अब सेम फासले पर, सेम डिस्टेंस पर हम जो है नंबर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 0 से राइट साइड पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, तो +1, यहाँ पर ये होगा +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इसी तरह राइट नेगेटिव साइड जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड होते हैं, यहाँ पर हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, -1, -2, -3, ठीक है, इस तरह -4, -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x क्या है, ग्रेटर देन -3.3। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो हमारे पास जो इक्वेशन होता है लीनियर, तो वहाँ पर x क्या होता है, x इक्वल टू, फॉर एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन है जहाँ पर x की वैल्यू क्या आता है, फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में x की जो है सिर्फ एक वैल्यू आती है। ठीक है, वो इसका जो सोल्यूशन है वो एक नंबर होता है, लेकिन इनइक्वालिटी में यहाँ पर बहुत सारी सोल्यूशन होते हैं। किस तरह, यहाँ पर है x इज़ ग्रेटर देन -3.3, कि x की जो वैल्यू है वो -3.3 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो -3.3 का पर है, यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, -3 है, तो यहाँ पर -3.1 होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह -3.2 होगा, यहाँ पर क्या होगा, -3.3। तो x की वैल्यू जो है वो -3.3 से ग्रेटर है। तो -3.3 से ग्रेटर वैल्यू किस साइड है, जब हम राइट साइड किसी नंबर से राइट साइड जाते हैं तो वो नंबर्स क्या होते हैं, उससे ग्रेटर हो जाते हैं, और इसी नंबर के अगर हम लेफ़्ट साइड जाते हैं तो वो नंबर जो है लेफ़्ट साइड पर उसकी जो है स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन -3.3 है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, -3.3। तो अब ये जो x है ये ग्रेटर देन -3.3, तो x ग्रेटर है, तो ग्रेटर का मतलब है
कि इसकी जो नंबर्स है वो राइट साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, ये तमाम नंबर है। तो लीनियर इनइक्वलिटी में x की वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब इसके कई ज़्यादा वैल्यू इसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इज़ ग्रेटर देन -3.3, तो ये हमारे पास क्या है -3.3, ठीक है। तो यहाँ पर है ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ये बात जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर यहाँ पर इस तरह होता है कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -3.3, तो इसका मतलब ये होता कि इसका जो सोल्यूशन है इक्वल का मतलब ये होता है कि इसमें -3.3 जो है वो भी शामिल है, ठीक है। अगर इसके साथ इक्वल होता तो इसमें ये -3.3 जो है भी शामिल होता इस सोल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर इस तरह है x इज़ ग्रेटर देन -3.3, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -3.3 जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इससे ग्रेटर वैल्यूज़ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास -3.3 है इसकी ऊपर हम एक स्मॉल सर्कल करेंगे इसी तरह, ठीक है। तो हमारे पास दो सर्कल इसमें हम करते हैं, एक होता है ओपन सर्कल, एक होता है क्लोज सर्कल। ओपन सर्कल का मतलब ये होता है कि जब इसमें इक्वल नहीं आता, ठीक है, मतलब ये जो नंबर है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पर जो है ओपन सर्कल, तो जब ये नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता x की वैल्यू में, तो इसको हम ओपन सर्कल करते हैं। और जब ये हमारे सोल्यूशन में मौजूद होता है, मतलब ये भी x की वैल्यू में होता है, ठीक है, ये नंबर, तो वहाँ पर हम फिर क्या करते हैं, क्लोज सर्कल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन -3.3, तो इसमें -3.3 शामिल नहीं है, तो सिंपली हम -3.3 पर जो है ओपन सर्कल करेंगे। अगर यहाँ पर इक्वल होता तो फिर इसको हम जो है क्लोज सर्कल कर देते। क्लोज सर्कल के लिए हम क्या करते, यहाँ पर इसको जो है सिर्फ शेडिंग इसमें करते, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल इसमें नहीं है तो ओपन सर्कल है। अब x ग्रेटर है तो ग्रेटर वैल्यू किस तरफ है, -3.3 से राइट तरफ जो है हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, तो इसको हम इस तरह एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, एक एरो, और इसको हम इस तरह एरो का जो सिंबल होता है, जो निशान होता है, इसको हम यही लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है x की जो वैल्यू है वो राइट साइड है, ठीक है। और यहाँ पर ओपन सर्कल का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है -3.3 ये इसमें शामिल नहीं है। अगर ये क्लोज सर्कल होता तो ये इसमें शामिल होता, तो यहाँ पर फिर क्या होता, इक्वल इसमें होता। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब आते हैं पार्ट बी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास है 4x इज़ लेस देन -8। तो सिंपली हम यहाँ पर हमारे पास जो x का जो कोएफिशिएंट है 4, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो x इज़ लेस देन -8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज़ लेस देन 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, x इज़ लेस देन -2, मतलब ये है कि x की वो तमाम वैल्यू है जो -2 से लेस है, ठीक है, स्मॉलर है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें -2 शामिल नहीं है, बल्कि -2 से जितनी भी वैल्यू स्मॉल है तो हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है। तो -2 से इनफाइनाइट वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो स्मॉलर है। तो इसको हम नंबर लाइन पर किस तरह प्लॉट करेंगे, ठीक है, इसके लिए नंबर लाइन हम किस तरह ड्रा करेंगे, इसको किस तरह है, ठीक है, किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर दरमियान में हम क्या लगाएंगे, 0। आपने नंबर लाइन जो है वो रूलर से ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर क्या है 2, सेम डिस्टेंस पर, ठीक है, 3 4, इस तरह 5 एंड सो ऑन। यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x लेस देन -2। तो ये हमारे पास -2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -2 पर हम जो है सर्कल ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ओपन सर्कल है या क्लोज। तो जब यहाँ पर इक्वल होता है, ठीक है, मतलब इसमें -2 शामिल होता है, तो फिर हम जो है क्लोज सर्कल करते हैं, मतलब इसको शेड करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लोज सर्कल, क्लोज सर्कल। तो क्लोज सर्कल का मतलब ये होता है कि जब यहाँ पर इक्वल होता है, ये नंबर इसमें शामिल होता है, तो इसको हम जो है क्लोज सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जब हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है, इसको शेड नहीं करते, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, ओपन सर्कल। ओपन सर्कल में हम जो है कब करते हैं ओपन सर्कल, हम जब इस टाइम करते हैं जब हमारे पास x में वही वैल्यू शामिल नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास इक्वल नहीं है, तो इसमें ये शामिल नहीं है, तो -2 पर हमने ओपन सर्कल किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम जो एरो लगाते हैं अब वो राइट साइड पर लगाए या लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर x देखेंगे कि x क्या है, लेस देन। तो लेस देन -2 का मतलब है कि x जो है -2 से स्मॉल है। तो -2 से स्मॉलर वैल्यू किस तरफ है, तो हमने अभी पढ़ा कि जब हम किसी नंबर के ऊपर जब सर्कल लगाते हैं तो इससे राइट साइड हमारे पास जितनी भी नंबर होते हैं वो हमारे पास ग्रेटर होते हैं, और उसी नंबर से जो लेफ़्ट साइड जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या है, स्मॉलर नंबर होते हैं। तो -2 से स्मॉलर नंबर ये इस साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम इस तरह एक एरो लगाएंगे, इसको एरो लगाएंगे। तो ये हमारे पास ये जो तमाम नंबर है यहाँ पर, ठीक है, -2.1 -2.2, इसी तरह -4 -5 -6, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यू है जो कि क्या है, x की वैल्यूज़ है। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सी, पार्ट सी,
यहाँ पर है 6x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 12। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है 6x माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन 12। सिंपली हम -2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 6x इज़ ग्रेटर देन 12, -2 यहाँ पर आने पर +2 बन जाएगा। ठीक है, तो 6x इज़ ग्रेटर देन 12 + 2 क्या आता है 14। 6 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 14। यहाँ पर जो है 6 जो है वो डिवाइड होगा 14 डिवाइड होगा किस पर 6 पर। ठीक है, तो x इज़ ग्रेटर देन, सिंपली हम जो है 14 को 6 पर डिवाइड करेंगे। तो चलो यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 14 डिवाइड बाई 6, तो 6 2 ज़ार 12, 14 माइनस 12 2 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके साथ 0, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे। 6 3 ज़ार 18, 2 इस तरह 0, 6 3 ज़ार 18, 2.333 एंड सो ऑन। तो सिंपली हम 2.3 लगाएंगे। ठीक है, 2.3। तो x का क्या है यहाँ पर, x ग्रेटर देन 2.3, मतलब 2.3 से जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर है। तो ग्रेटर वैल्यू किस साइड है, -2.3 से राइट साइड पर है। तो सिंपली हम जो है यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे और इसको हम ये जो सोल्यूशन है इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लगाएंगे 0, यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पर क्या है 2.3, तो 2.3 देखेंगे कहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर होगा 2.1 2.2 और यहाँ पर क्या होगा 2.3। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2.3। अब यहाँ पर इसके यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम ओपन सर्कल लगाएंगे। अब x क्या है ग्रेटर है, तो ग्रेटर वैल्यू किस साइड है, तो -2.3 से जो राइट साइड है, राइट साइड पर जो है ये तमाम वैल्यू क्या है ग्रेटर है। तो x ग्रेटर है तो हम जो है जो एरो है रे है वो हम राइट साइड पर करेंगे। तो ये इसका सलूशन जो है वो बन जाएगा। तो ये था इसका पार्ट सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 7x + 3 इज़ लेस देन 2। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, ये जो +3 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 7x इज़ लेस देन 2 +3 यहाँ पर आने पर -3 बन जाएगा। तो 7x इज़ लेस देन 2 -3 क्या आता है -1। 7 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो -1/7। तो इसका ये आंसर आ गया, x इज़ लेस देन -1/7। अब 1 को हम 7 पर डिवाइड करेंगे ताकि नंबर लाइन में हमारे पास जो प्रॉपर ये जो नंबर है ये कहाँ पर वाक़या है, कहाँ पर ये मौजूद है, तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो 1 को डिवाइड करते हैं 7 पर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 1 कम है तो हमने 0 लगाया, तो ऊपर हमने पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 7 1 ज़ार 7, 10 - 7 क्या आता है 3 कम है, यहाँ पर 0 लगाएंगे। 7 4 ज़ार 28। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन इस तरह जा रहेगा। तो हमारे पास तकरीबन क्या आता है, यहाँ पर है माइनस तो 0.14 आता है। ठीक है, अब नंबर लाइन किस तरह आएगा, ये हमारे पास है नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0, राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है -0.4। तो ये हमारे पास 0 है, यहाँ पर होगा 0.1 0.2 ये है हमारे पास है 0.14। तो 0 से यहाँ पर 0.1 होगा, फिर 0.2। तो ये -0.14 जो है ये -0.1 और -0.2 जो है उसकी दरमियान का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली एक लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे -0.14। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इक्वलिटी में इक्वल नहीं है, तो इसके ऊपर हम ओपन सर्कल लगाएंगे। x जो है वो स्मॉलर है, तो स्मॉलर वैल्यू किस साइड है, लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर हम सिंपली एक एरो लगाएंगे लेफ़्ट साइड पर। तो ये इसका जो है सोल्यूशन बन गया नंबर लाइन पर। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट डी। अब इसका है पार्ट ई। पार्ट ई हमारे पास है 8x इज़ ग्रेटर देन 16। तो ये बहुत सिंपल है, आपने 8 को जो है राइट साइड शिफ्ट करना है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 8 तो क्या आता है, जब हम 16 को 8 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2। तो ये बहुत सिंपल है, सेम पार्ट बी की तरह है, तो आपने इसको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्ट एफ़। पार्ट एफ़ हमारे पास है 2 × x + 2 ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 × x + 2 इज़ ग्रेटर देन 10। सिंपली हम 2 इसके साथ b मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2x के साथ और फिर 2
2 के साथ, या सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो 2 है मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x + 2 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर है 10, और ये जो 2 है ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, तो x + 2 इज़ ग्रेटर देन 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, तो 5 आता है। 2 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन 5 + 2, यहाँ पर -2 बन जाएगा। x इज़ ग्रेटर देन 5 - 2 क्या आता है, 3, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन 3 मतलब ये है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है। तो बहुत सिंपल है, नंबर लाइन इस तरह ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगाएंगे 0 1 2 3 4, थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पर क्या है, 3 है, तो 3 हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर ओपन सर्कल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। x जो है वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर का मतलब है कि 3 से वैल्यूज़ जो है वो ग्रेटर है। x ग्रेटर देन 3 मतलब है कि x की जो वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर है। तो 3 से ग्रेटर वैल्यू किस साइड है, राइट या लेफ़्ट, तो वो जो है ऑब्वियसली जो है वो राइट साइड पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है राइट साइड पर हम एक एरो इस तरह लगाएंगे। तो ये था इसका पार्ट F। अब आते हैं पार्ट G की तरफ, तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। हमारे पास है 5x - 2 इज़ लेस देन 8, सिंपली हम -2 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 5x इज़ लेस देन 8, ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा यहाँ पर आने पर। तो 5x इज़ लेस देन 10 + 2 क्या आता है, 10। 5 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 10 / 5, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10। तो इसका मतलब है ये हुआ कि x इज़ लेस देन 2, कि x की जो वैल्यू है वो 2 से स्मॉलर है। तो सिंपली हम नंबर लाइन इस तरह जो है ड्रा करेंगे, यहाँ पर 0 पर होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस सब यहाँ पर है राइट लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर हम ओपन सर्कल लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। अब x जो है वो स्मॉलर है 2 से, तो 2 से स्मॉलर वैल्यू किस साइड है, वो लेफ़्ट साइड पर है, तो लेफ़्ट साइड पर हम एक इस तरह एक एरो लगाएंगे, तो ये इसका सोल्यूशन बन गया, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट G। अब आते हैं पार्ट H की तरफ, तो पार्ट H हमारे पास है -5x इज़ ग्रेटर देन क्या है, 15 है। सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर है -5x इज़ ग्रेटर देन 15। सिंपली हम -5 जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसका कोएफिशिएंट है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, x इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर है माइनस, प्लस डिवाइड बाई माइनस माइनस आता है, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज़ ग्रेटर देन -3, कि x की वैल्यू जो है वो -3 से ग्रेटर है, -3 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरह नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ पर होगा 0, इस साइड राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है, और जो लेफ़्ट साइड होगा 0 से, यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है -3, तो -3 यहाँ पर है, यहाँ पर हम सर्कल लगाएंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओपन सर्कल है या क्लोज, तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम ओपन सर्कल लगाएंगे। अब x जो है वो ग्रेटर है, तो -3 से ग्रेटर नंबर किस साइड पर है, वो राइट साइड पर है, तो हम राइट साइड पर जो है एक एरो लगाएंगे इस तरह। तो ये तमाम नंबर जो है राइट साइड पर जितनी भी -3 से जितनी भी नंबर्स है ग्रेटर, वो x की क्या है, वो x की सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बहुत सारी सोल्यूशन है। तो ये था इसका पार्ट H। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.7 जिसके तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व किए, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.8 है वो हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।